Hello bachcho, let's see the question. So the question is, which one of the following orders is wrong with respect to the property indicated? ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर जो होगा वो रॉन्ग होगा रेस्पेक्ट टू द इनकी प्रॉपर्टीज जो होगी जिस तरह से इंडिकेट करती है उस अकॉर्डिंग हमें बताना है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि फॉर्मिक एसिड की सबसे ज्यादा, देन एसिटिक, देन प्रोपेनॉइक, 3 एसिड दिए गए। कहने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ दी गई 3 की, है ना, और दिया गया इधर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनॉइक एसिड की। ठीक है, तो देखो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, सबसे अगर हम ऑप्शन ए देखें तो फॉर्मिक एसिड होता है हमारा CH2O2। ठीक है, इसके बाद बोला गया है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। ठीक है, देन बोला गया है इसमें प्रोपेनॉइक एसिड यानी कि C3H6O2। ओके, तो अब देखो, अब इनमें क्या हो रहा है, जो एल्काइल ग्रुप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब एल्काइल ग्रुप डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो उस अकॉर्डिंग अगर दी गई है तो देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक है, क्योंकि देखो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन एंड यहाँ पर 1 कार्बन, तो जो एल्काइल ग्रुप डिक्रीज तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी, देन इसकी, तो ये तो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, यानी कि ये करेक्ट होगा। हमें यहाँ पे बताना है रॉन्ग ऑर्डर कौन सा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग ऑर्डर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड बोला गया है फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड एंड ब्रोमोएसिटिक एसिड। तो देखो अब जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो जो है, अब हेलोजेंस जो होंगे वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो डिक्रीज हो रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा मतलब हेलोजन, जो सबसे लास्ट में हेलोजन आएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है सबसे कम किसकी आ रही है, ब्रोमो एसिटिक एसिड की सबसे पहले आ रही है, फ्लोरो एसिटिक एसिड की, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखो अब बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल। अब देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है, अगर हम बात करें इसमें आता है हमारा COOH, फिनॉल में आता है OH एंड साइक्लोहेक्सेनॉल में जो रिंग आती है वो सिर्फ 6 कार्बन रिंग तो आएगी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, और इसमें भी हमारा OH लगता है। तो देखो इस हिसाब से जो है जैसे कि अगर बात करें एसिड स्ट्रेंथ की तो उसमें क्या आता है, COOH आता है। ठीक है, तो वो हमारा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो वो हमारा अच्छा एसिडिक होता है। ठीक है, और एसिडिटी जो होती है, अगर हम बात करें एसिडिटी की, तो वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जो है सब COOH जो है वो किस में आ रहा है, बेंजोइक एसिड में, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, देन फिनॉल की होगी, देन साइक्लोहेक्सेनॉल की होगी, ये भी करेक्ट है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब एनिलीन, साइक्लो हेक्सेलामीन और बेंजेमाइड की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, एनिलीन क्या होगा, देखो ये होगा, इस पे हमारा होगा NH2। ठीक है, तो ये हमारा है एनिलीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा डीलोकलाइज होगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, इस तरह से होगा, तो यहाँ पर जो है ये हमारे क्या कहलाएगा, ये हमारा वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा साइक्लोहेक्सल अमाइन। ठीक है, तो देखो ये जो है हम्म देखो इसके बाद आता है साइक्लोहेक्सामाइन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा बेंजीन रिंग नहीं होता है, इसमें 6 कार्बन रिंग तो होती है, बेंजीन नहीं होता है हमारा। यहाँ पर इस पे अगेन NH2 आएगा, बट यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये हमारा एक अच्छा बेस होगा, वीक बेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा बेस है, ये हमारा वीक बेस है। इसके बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड की। ठीक है, तो देखो बेंजामाइड क्यों होता है, अगेन यहाँ पर आता है हमारा CONH2। ठीक है, यहाँ पर अगेन लोन पेयर प्रेजेंट है, डीलोकलाइजेशन होगा, तो डीलोकलाइजेशन होगा तो ये हमारा क्या है, वीक बेस है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आना चाहिए वो इस अकॉर्डिंग आना चाहिए, जबकि इसमें बोला गया कि एनिलीन जो होगा सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी सबसे ज्यादा एनिलीन की होगी, सबसे कम बेंजामाइड की होगी, और साइक्लोहेक्सालामीन की बोला गया कि बीच की होगी, जबकि ऐसा नहीं है, साइक्लोहेक्सालामीन की इन दोनों से ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो इन्होंने दिया गया है ये ऑर्डर, ये हमारा रॉन्ग है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।